हेलो फ्रेंड्स, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं सामाजिक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जो रोलेट एक्ट के बारे में। किसके बारे में? रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है, इनके नियम क्या थे। हम जानेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था और इनके नियम क्या थे। तो देखिए, इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि देखिए रोलेट एक्ट क्या किसने किया। देखिए, अंग्रेज, जिस समय हमारे देश पे अंग्रेजी शासन चलता था, तो देखिए अंग्रेज लोग जो थे बड़ी दुष्ट और हरामी लोग थे। वो भारतीयों के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 100 भारतीय हैं, तो 100 में से तो 95 लोग यही सोचते थे कि चलिए जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई बात नहीं। बट 5 लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, अपना हाथ पैर मारते थे, यानी उन लोगों के खिलाफ बोलते थे। तो उन लोगों के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिसके दायरे में इनको जेल में बंद किया जाए। तो भाई ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कि कौन सी मुकदमा चलाएंगे, इनको जेल में कैसे बंद करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने लाया रोलेट एक्ट को। किसको? रोलेट एक्ट को लाया। और इसमें क्या कहते, देखिए जो रोलेट एक्ट है 1919 ईस्वी में आया। कब आया? 1919 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्या था रोलेट एक्ट। भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार जो 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, देखिए यही रोलेट एक्ट था। जब जो 5 लोग उछल कूद करते थे, अंग्रेजों को खिलाफ बोलते थे, उन लोगों को क्या करते थे, पकड़ के उन्हें जेल में बंद कर देते। क्यों? किस आधार पे? शक के आधार पे। किस आधार पे? शक के आधार पे ही उनको जेल में बंद कर दिया जाता और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। उनको लगभग 2 वर्ष की सजा दे दी जाती थी जेल का, ठीक ना। तो यही रोलेट एक्ट था। अब देखिए, अब इसका नियम क्या था, इसके नियम के बारे में जानते। देखिए नियम था, इस नियम के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद। देखिए पहला नियम था कि इस नियम के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद, यानी कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था बिना किसी मुकदमा का, ठीक है। दूसरा था कि शक के आधार पर गिरफ्तारी। देखिए जब किसी भी भारतीय के ऊपर उन लोगों का शक होता था तो लोग क्या करते थे, उसको गिरफ्तार कर लेते थे। सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे और उन्हें जेल में डाल देते थे, ठीक है। अब देखिए राजद्रोहियों के सुनवाई के लिए अलग न्यायालय। अब देखिए जो राजद्रोही थे उनके लिए सुनवाई के लिए अलग न्यायालय बना हुआ था। कहाँ था? अलग न्यायालय बना था। अब देखिए भारतीयों पर अत्याचार, जो चौथा नंबर है, भारतीयों पे अत्याचार। भाई आप लोग सुने होंगे कि देखिए वो लोग अंग्रेजी शासन भारतीयों पे बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। तो ये रोलेट एक्ट का नियम भी था कि वो लोग क्या करते थे, अत्याचार करते थे। जब कोई कुछ करेगा नहीं तो सिर्फ उनको शक के आधार पर क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे। अत्याचार ही था, ठीक है। अब चलिए, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं। जैसे देखिए आज है कि यदि हम जिला कोर्ट में जाते हैं, यदि हमारा कोई फैसला सही नहीं होता है तो हम उच्च कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ये सब नियम नहीं था, बस एक जगह से जो फैसला मिला उसी को मानना पड़ता था, ठीक है। तो देखिए मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था भाइयों, ठीक है। चलिए तो देखिए एक बार फिर से हम रोलेट एक्ट को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए रोलेट एक्ट को आप पेपर में कैसे लिखेंगे। देखिए भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार जो 1919 में पारित किया गया था, यही रोलेट एक्ट था, ठीक है। अब चलिए इसके नियम क्या थे। नियम थे कि इस नियम के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद। दूसरा नियम था शक के आधार पर गिरफ्तारी। तीसरा था राजद्रोहियों के सुनवाई के लिए अलग न्यायालय। चौथा है भारतीयों पर अत्याचार। पांचवा है मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न और देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट पर किसका हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखिए। देखिए एक जो पूना पैक्ट था उस पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखिए। देखिए 1932 में हुआ पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। देखिए
जो पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था, तो 1932 सितंबर महीने में याद हुआ था। देखिए याद रखिएगा कि सितंबर महीने में, कब, तो सितंबर महीने में 1932 में हुआ पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। यदि आपको ये प्रश्न आता है बोर्ड पेपर में लिखने के लिए कि पूना पैक्ट किसके हस्ताक्षर हुए थे, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के हुए थे। ठीक है, अब देखिए इनके दो शर्तें क्या थी। देखिए अब यहाँ पे पूना पैक्ट की दो शर्तें निम्नलिखित है। पहला है कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। देखिए पहला जो था, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, और दूसरा था दलितों द्वारा दलित वर्गों के प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों का आरक्षण में दिया जाना। ठीक है, देखिए जो दूसरा नंबर था कि दलित वर्गों के प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों को आरक्षण दिया जाना। तो देखिए पूना पैक्ट के यही दो शर्तें थी, ठीक ना, और किनके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।